साथियों, अगर आपकी आयु 62, 74 या 82 वर्ष की दहलीज लांघ चुकी है और अब आपके कदम पहले जैसी मजबूती से आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, अगर आपके घुटनों का असहनीय दर्द, जोड़ों की जकड़न और मांसपेशियों की ऐंठन ने आपको कानपुर की गलियों से दूर घर के कोने तक सीमित कर दिया है, तो यकीन मानिए ये जानकारी साक्षात ईश्वर का एक संकेत है जो खास आपके लिए ही है। वो दौर याद कीजिए जब आप अपने नाती पोतों के साथ ऋषिकेश के मंदिरों की सीढ़ियां बिना रुके चढ़ जाते थे या पुराने मित्रों के साथ गांधी पार्क में घंटों टहलते थे। आज वही सुखद पल केवल धुंधली यादें बनकर रह गए हैं। हालात ये है कि अपने ही आंगन से कमरे तक जाना भी एक दुर्गम पहाड़ चढ़ने जैसा कठिन लगता है। हर कदम पर चुभन महसूस होती है और मन में हमेशा फिसलने का भय बना रहता है। लेकिन आज मैं आपसे एक संकल्प करता हूं, यदि आपने इस चर्चा को अंत तक सुना और मेरे बताए मार्ग पर चले तो मात्र 2 सप्ताह के भीतर आपकी कमजोर और कांपती टांगों में फिर से वही पुरानी ऊर्जा लौट सकती है। आपकी मांसपेशियां फौलाद जैसी सुदृढ़ और चाल में फिर से वही फुर्ती आ सकती है। अब आपके मन में ये जिज्ञासा अवश्य होगी कि यह संभव कैसे है। स्पष्ट कर दूं कि ये कोई तिलिस्म या जादू नहीं है, बल्कि ये आयुर्वेद के उन 5 दिव्य रहस्यों का प्रभाव है जो आपकी अपनी रसोई में ही उपलब्ध हैं। बस उन्हें जल में भिगोकर सेवन करने की सही तकनीक समझना अनिवार्य है। मेरे एक परिचित 80 वर्षीय दीनानाथ जी, जो एक सेवानिवृत्त फौजी थे, इस दर्द के कारण चलने फिरने से पूरी तरह लाचार हो गए थे। उनकी पुत्र वधू ने भावुक होकर मुझसे कहा था, बाबूजी अब अपने परपोते के साथ खेल भी नहीं पाते। परंतु जब उन्होंने मेरे परामर्श पर इन औषधियों को भिगोकर लेना शुरू किया तो महज 12 दिनों में वे स्वयं पैदल चलकर मेरे पास आए और बोले, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझे फिर से नया जीवन मिल गया हो। उनकी आंखों की वो चमक देखकर मेरा मन संतोष से भर गया। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई भी बड़ा ये मान ले कि वृद्धावस्था केवल विवशता का नाम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की हालिया रिपोर्ट बताती है कि बुजुर्गों में टांगों का दर्द कोई असाध्य रोग नहीं, बल्कि पोषक तत्वों की भारी कमी है। वहीं मेदांता अस्पताल के एक शोध के अनुसार यदि खान पान की विधि सही हो तो 95 वर्ष की आयु में भी हड्डियों के घनत्व को 65% तक सुधारा जा सकता है। तो क्या आप उस विशेष पद्धति को जानने के लिए तत्पर हैं जो आपके शरीर से इस पीड़ा को जड़ से मिटा सकती है? क्या आप भी बिना किसी बैसाखी या सहारे के अपने पोते की उंगली पकड़कर मंदिर तक पैदल जाना चाहते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो इस जानकारी को पूरा और ध्यान से देखें, क्योंकि आज मैं आपके साथ प्रकृति के उन 5 रहस्यों को साझा करने जा रहा हूं जिन्हें जल में भिगोकर सुबह सेवन करने से आपकी अस्थियां इतनी सुदृढ़ हो सकती हैं कि 95 वर्ष की आयु में भी आपको न तो किसी लाठी की आवश्यकता होगी और न ही किसी सहारे की, बल्कि आप स्वयं के भीतर एक नई स्फूर्ति और दौड़ने का उत्साह अनुभव करेंगे। इस चर्चा के अंत में मैं आपको 3 ऐसी विशेष आयुर्वेदिक क्रियाएं भी बताऊंगा जो इन घरेलू नुस्खों के प्रभाव को 10 गुना तक तीव्र कर देंगी। इसलिए यदि आप भी अपने शरीर को वज्र जैसा मजबूत बनाना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी में हाँ डॉक्टर साहब अवश्य लिखें। साथ ही मुझे ये भी बताएं कि आप इस समय हमसे कहां से जुड़े हैं। क्या आप अहमदाबाद, भोपाल, चंडीगढ़ या रांची से हमें सुन रहे हैं? मैं आपकी हर एक प्रतिक्रिया को व्यक्तिगत रूप से पढ़ता हूं और आपके संदेश का उत्सुकता से प्रतीक्षा करता हूं। पहला रहस्य जानकर आप चकित रह जाएंगे, इसलिए इस जानकारी को बीच में छोड़ने की भूल कतई ना करें। साथियों, चलते समय पैरों का डगमगाना, घुटनों की वो टीस और सुबह सोकर उठने के बाद जोड़ों की वो जकड़न कोई सामान्य बात नहीं है। ये आपके शरीर की एक पुकार है कि आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को वो पोषण नहीं मिल पा रहा जिसकी उन्हें दरकार है। आपके मन में भी ये अभिलाषा होती होगी कि सुबह की पहली किरण के साथ आप बिना किसी पीड़ा के अपने बगीचे में टहल सकें। आप चाहते होंगे कि अपने प्रपौत्र को विद्यालय तक छोड़ने जाएं या बनारस की 80 घाट जैसी किसी जगह पर पुराने मित्रों के साथ बैठकर बीते दिनों की स्मृतियां ताजा करें। किंतु ये शारीरिक कष्ट आपको न केवल देह से बल्कि मानसिक रूप से भी एक दायरे में कैद कर देता है। मन में सबसे बड़ा भय यही रहता है कि कहीं संतुलन बिगड़ने से कोई गंभीर चोट न लग जाए,
क्योंकि आप जानते हैं इस अवस्था में अस्थियों का पुनर्मिलन कठिन होता है और आप अपने परिवार पर भार बनकर नहीं जीना चाहते। यही विवशता धीरे धीरे जीवन के उल्लास को सोख लेती है। परंतु आज मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यह अंधकार अब छटने वाला है। टोक्यो जेरियाट्रिक इंस्टीट्यूट के 2026 के नवीनतम शोध के अनुसार वृद्ध जनों में अस्थियों की दुर्बलता का मुख्य कारण आयु नहीं बल्कि पोषक तत्वों का सही ढंग से शरीर में अवशोषण न होना है। जब आप सूखे मेवे या बीजों का सीधा सेवन करते हैं तो आपका पाचन तंत्र उनके पूर्ण गुणों को ग्रहण नहीं कर पाता। इसके विपरीत जब आप इन्हें रात्रि भर जल में भिगो कर रखते हैं तो इनमें अंकुरण की चेतना जागृत हो जाती है। इससे इनमें विद्यमान कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस ऐसे स्वरूप में बदल जाते हैं जिन्हें शरीर तत्काल सोख लेता है। आयुर्वेद का भी यही मत है कि भिगोने से भोजन की गुरुता कम होती है, वात दोष का शमन होता है और अस्थि धातु को अकल्पनीय बल मिलता है। तो चलिए बिना किसी विलंब के जानते हैं उन चमत्कारी उपायों के बारे में जो आपके घुटनों के दर्द को जड़ से समाप्त कर आपकी टांगों में फौलादी ताकत भर देंगे। पहला दिव्य नुस्खा है भीगे हुए मेथी दाना और अखरोट का संगम। साधारणतः आप मेथी दाने को रसोई में केवल तड़के के लिए उपयोग करते होंगे, किंतु जब आप 1 चम्मच मेथी और 2 अखरोट की गिरियों को रात्रि भर स्वच्छ जल में भिगोकर रखते हैं तो ये मिश्रण आपकी जंघाओं और घुटनों के लिए किसी अमृत से कम नहीं सिद्ध होता। मेथी दाने में लौह तत्व, आयरन, कैल्शियम और सूजन रोधी गुण कूट कूट कर भरे होते हैं जो जोड़ों की सूजन को हर लेते हैं और अवरुद्ध नसों को पुनर्जीवित करते हैं। वही अखरोट में विद्यमान ओमेगा 3 फैटी एसिड और उच्च कोटि का प्रोटीन मांसपेशियों की सूक्ष्म टूट फूट की मरम्मत कर नई कोशिकाओं के सृजन में सहायक होता है। जल में भिगोने से इन दोनों का फाइटिक एसिड समाप्त हो जाता है जो पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधक होता है। इससे आपके शरीर को कैल्शियम और प्रोटीन की पूर्ण खुराक प्राप्त होती है। हार्वर्ड हेल्थ के एक शोध के अनुसार भीगी मेथी और अखरोट का ये मेल बुजुर्गों में अस्थि घनत्व को 42% तक बढ़ा सकता है और मात्र 2 सप्ताह में जोड़ों के कष्ट को आधा कर सकता है। मेरी एक परिचित 68 वर्षीय विमला जी जो इंदौर की निवासी हैं, उनके घुटनों की पीड़ा इतनी विकराल थी कि वे सीढ़ियां चढ़ना तो दूर समतल जमीन पर भी नहीं चल पाती थी। जब मैंने उन्हें यह परामर्श दिया तो प्रारंभ में वे संकोच में थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मेथी की कड़वाहट मुझसे सहन नहीं होगी। परंतु जब उन्होंने संकल्प के साथ इसे 11 दिनों तक अपनाया तो उन्होंने स्वयं हर्षोल्लास के साथ सूचित किया कि अब वे बिना किसी सहारे के अपनी छत तक टहलने जाती हैं और उनके घुटनों की जलन शांत हो चुकी है। उनके स्वर में वो आत्मविश्वास सुनकर मेरा मन तृप्त हो गया। इसे तैयार करने की विधि अत्यंत सरल है। रात्रि विश्राम से पूर्व 1 चम्मच मेथी दाना और 2 अखरोट की गिरियां 1 गिलास जल में भिगो दे। प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम उस अभिमंत्रित जल का सेवन करें और फिर मेथी व अखरोट को भली भांति चबाकर खाएं। यदि आप मधुमेह से पीड़ित हैं तो मेथी की मात्रा आधी चम्मच रखें। ये प्रयोग आपकी देह में नई शक्ति का संचार करेगा। नीचे टिप्पणी में अवश्य लिखें, मैं तैयार हूं, यदि आप इस नियम को अपनाने का साहस रखते हैं। दूसरा अद्भुत नुस्खा है काले तिल और मुनक्का की जुगलबंदी। आदरणीय जनों, आयुर्वेद में कृष्ण तिल को अस्थियों का परम मित्र माना गया है। जब इसे मधुर और उष्ण तासीर वाली मुनक्का के साथ भिगो कर लिया जाता है तो यह पैरों की निर्बलता के लिए रामबाण औषधि बन जाता है। काले तिल में श्वेत तिल की अपेक्षा 3 गुना अधिक कैल्शियम और कॉपर होता है जो सीधे हड्डियों के ढांचे को फौलादी बनाता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी व्याधि की गति को धीमा करता है। मुनक्का जो पोटेशियम और बोरॉन का भंडार है, शरीर की कैल्शियम सोखने की क्षमता को बढ़ा देता है और नसों की ऐंठन को शांत करता है। जल में भीगने से तिल का बाह्य आवरण कोमल हो जाता है और उसके भीतर छिपे सूक्ष्म पोषक तत्व सक्रिय हो जाते हैं, जिससे वे पाचन में सुगम और प्रभाव में अत्यंत तीव्र बन जाते हैं। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन में प्रकाशित एक नवीनतम शोध के अनुसार जो वृद्ध जन नियमित रूप से भीगे हुए कृष्ण तिल और मुनक्का का सेवन, उनकी टांगे चलते समय अक्सर डगमगा जाती थी, जिसके कारण उनके मन में सदैव गिरने का भय बना रहता था। उन्होंने बड़ी मासूमियत से मुझसे प्रश्न किया, डॉक्टर साहब क्या मैं फिर कभी अपने छोटे से बगीचे में जाकर उन चमेली के फूलों को निहार सकूंगा? मैंने उन्हें यही विधान अपनाने का परामर्श दिया। मात्र 2 सप्ताह के पश्चात उनके सुपुत्र ने मुझे एक चित्र भेजा
जिसमें केशव जी अपने उपवन में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। संदेश में लिखा था, बाबूजी अब बिना किसी लाठी के घंटों बगीचे में सेवा कर लेते हैं। वो दृश्य देखकर मेरी आंखें सजल हो उठी। इसे अपनाने की विधि अत्यंत सरल है। 2 चम्मच काले तिल और 8 से 10 मुनक्का एक पात्र में स्वच्छ जल भरकर रात भर भिगो दें। प्रातःकाल उस जल का पान करें और तिल व मुनक्का को पूर्णतः चबाकर खाएं। यदि आपको अल्प मिठास प्रिय है तो किंचित गुड़ का सम्मिश्रण कर सकते हैं। विशेष सावधानी, यदि आपका शर्करा स्तर अधिक रहता है तो मुनक्का का त्याग कर केवल काले तिल का ही सेवन करें। ये प्रयोग आपकी अस्थियों को भीतर से वज्र जैसी सुदृढ़ता प्रदान करेगा। नीचे टिप्पणी में अवश्य बताएं, क्या आपने कभी इस दिव्य संगम का स्वाद चखा है? तीसरा शक्तिशाली नुस्खा है अलसी के बीज और खजूर की जुगलबंदी। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपकी टांगों में निरंतर शोध, सूजन और दाह जलन रहती है, चलते समय घुटनों से चट चट की ध्वनि आती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे जोड़ों का स्नेह समाप्त हो गया है, तो ये उपचार विशेषतः आपके लिए ही है। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिग्नेंस का एक अक्षय भंडार है, जो शरीर में सूजन उत्पन्न करने वाले कारकों को नियंत्रित करते हैं। साथ ही ये जोड़ों को प्राकृतिक चिकनाई प्रदान करने में अद्वितीय है। वही खजूर मैग्नीशियम और विटामिन B6 से परिपूर्ण होते हैं, जो मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हैं। जब आप 1 चम्मच अलसी और 2 खजूर रात भर भिगोते हैं तो अलसी का कठोर आवरण कोमल हो जाता है और उसके भीतर का म्यूसिलेज गोंद जैसा तत्व सक्रिय हो जाता है, जो घुटनों के लिए एक प्राकृतिक लुब्रिकेंट का कार्य करता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के एक अध्ययन के अनुसार भीगी हुई अलसी और खजूर का नियमित सेवन जोड़ों के दर्द में 68% तक की कमी लाता है और चलने की गति को 45% तक बढ़ा देता है। मुझे वाराणसी की 74 वर्षीय राजेश्वरी देवी याद आती हैं, जिनके घुटनों की पीड़ा इतनी तीव्र थी कि वे ईश्वर की वंदना के लिए बैठ भी नहीं पाती थी। मैंने उन्हें यही माल सुझाया। कुछ दिनों बाद उनकी पुत्री ने बताया, माँ कह रही हैं कि उनके घुटनों में वही लचीलापन लौट आया है जो दशकों पूर्व हुआ करता था। जब राजेश्वरी जी स्वयं चलकर मुझसे मिलने आई और कहा, डॉक्टर साहब आपने मुझे फिर से जीवन का उल्लास दे दिया, तो वे शब्द मेरे लिए किसी राज्याभिषेक से कम नहीं थे। विधि: 1 चम्मच अलसी के बीज और 2 बीज रहित नरम खजूर 1 गिलास गुनगुने जल में रात भर भिगो दें। प्रातः रिक्त पेट, खाली पेट पहले जल पिए, फिर सामग्री को भली भांति चबाकर खाएं। यदि पाचन तंत्र निर्बल है तो अलसी की मात्रा आधी चम्मच से प्रारंभ करें। ये उपाय आपके जोड़ों को पुनर्जीवित कर सकता है। नीचे कमेंट में लिखें, क्या आपके घुटनों से भी चलते समय आवाज आती है? चौथा विलक्षण नुस्खा है मूसली और बादाम का अद्भुत संगम। साथियों, यदि आपकी टांगों में केवल वेदना ही नहीं है, बल्कि वे अत्यधिक दुर्बल और कृश पतली हो गई हैं, मांसपेशियां संकुचित हो चुकी हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर का समस्त भार केवल अस्थि पंजर पर ही टिका है, तो इस जटिल समस्या का समाधान इसी दिव्य जोड़ी में निहित है। श्वेत मूसली एक प्राचीन आयुर्वेदिक औषधि है, जिसे शरीर की सप्त धातुओं को पुष्ट करने और मांसपेशियों को नवजीवन देने के लिए जाना जाता है। इसमें विद्यमान उच्च कोटि का प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट ऊतकों की मरम्मत रिपेयर करने में अद्वितीय है। वहीं बादाम विटामिन ई, मैग्नीशियम और स्वस्थ वसा हेल्दी फैट्स का अक्षय भंडार है, जो तंत्रिकाओं नर्व्स को अकल्पनीय शक्ति प्रदान करता है। जब आप 10 ग्राम मूसली की जड़ और 5 बादाम रात्रि भर जल में भिगोते हैं तो मूसली अपने सक्रिय तत्वों को जल में मुक्त कर देती है। साथ ही बादाम का बाह्य आवरण छिलका सरलता से पृथक हो जाता है, जिससे उसका पोषण रक्त में शीघ्रता से सम्मिलित हो जाता है। जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के एक शोध के अनुसार मूसली और बादाम का यह सम्मिश्रण बुजुर्गों में सार्कोपेनिया यानी मांसपेशियों के क्षय को रोकने में 72% तक प्रभावी सिद्ध हुआ है। मुझे स्मरण है अमृतसर के 84 वर्षीय सूबेदार जोगिंदर सिंह जी, जो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त थे। राष्ट्र की दीर्घकालिक सेवा के पश्चात उनकी टांगें अत्यंत अशक्त हो गई थी। वे प्रायः व्यथित होकर कहते, डॉक्टर साहब अब तो मित्रों के साथ शाम की चाय के लिए कैंटीन तक जाना भी दूभर हो गया है।
मैंने उन्हें इस पद्धति को अपनाने का परामर्श दिया। मात्र 3 सप्ताह के उपरांत वे अपनी पुरानी सैन्य वर्दी यूनिफॉर्म धारण कर पूर्ण गरिमा के साथ मेरे क्लिनिक में प्रविष्ट हुए और सल्यूट करते हुए बोले, सर रिपोर्टिंग। अब मैं प्रतिदिन संध्या काल में 2 किलोमीटर का भ्रमण निर्बाध रूप से करता हूं। वो दृश्य देखकर न केवल मेरी आंखें अपितु मेरे समस्त कर्मचारियों का हृदय गर्व से प्रफुल्लित हो उठा। विधि: 10 ग्राम श्वेत मूसली की जड़ और 5 बादाम एक पात्र में भिगो दे। प्रातः काल उस जल को किंचित उष्ण हल्का गर्म करके पान करें और सामग्री को पीसकर अथवा चबाकर ग्रहण करें। ध्यान रहे, मूसली की जड़ को स्वच्छ करके ही प्रयुक्त करें और बादाम का छिलका अवश्य उतारें। यह उपाय आपकी सूख चुकी मांसपेशियों में पुनः प्राण फूंक सकता है। नीचे टिप्पणी में बताएं कि आप भी टांगों के इस दुबलेपन से जूझ रहे हैं। 5वां और अंतिम रामबाण नुस्खा है सौंफ और मखाने की विलक्षण जोड़ी। आदरणीय जनों, यदि आपकी मुख्य समस्या रात्रि के समय टांगों में होने वाली तीव्र ऐंठन, क्रैम्प्स और बेचैनी है, जिसके कारण आपकी निद्रा भंग हो जाती है, तो ये उपचार किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। सौंफ में एंटी स्पेस्मोटिक गुण होते हैं जो मांसपेशियों के अनैच्छिक संकुचन को नियंत्रित करते हैं। इसमें निहित मैग्नीशियम तंत्रिकाओं को शांत करता है। मखाने, कमल बीज कैल्शियम और फास्फोरस का श्रेष्ठ स्रोत हैं, जो अस्थि घनत्व को बढ़ाते हैं और शरीर की आंतरिक दाह जलन को शांत करते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ एजिंग रिसर्च के अनुसार इसका नियमित सेवन करने वाले वृद्ध जनों की निद्रा की गुणवत्ता में 82% तक सुधार और रात्रि की ऐंठन में 90% तक की कमी देखी गई है। मेरी एक परिचित 76 वर्षीय शांति देवी, जो जबलपुर में एकाकी जीवन व्यतीत करती थी, इस ऐंठन से इतनी भयभीत रहती थी कि उन्हें डर लगता था कि कहीं अर्धरात्रि में वे पीड़ा से कराह उठे और कोई सहायता के लिए न हो। उनकी व्याकुलता सुनकर मैंने उन्हें ये अंतिम मार्ग सुझाया। मात्र 3 रातों के पश्चात उन्होंने भावुक होकर कहा, बेटा, आज वर्षों बाद मैं बिना किसी कष्ट के गहरी निद्रा में सोई हूं। उनकी वो संतुष्टि ही मेरे चिकित्सा धर्म की सफलता है। विधि: 1 चम्मच सौंफ और 10 से 12 मखाने 1 गिलास जल में भिगो दें। प्रातः जल को छान कर पिए और शेष सामग्री को चबाकर खाएं। मधुमेह के रोगी मिश्री का प्रयोग न करें। तो मित्रों, ये थे वे 5 अमूल्य उपचार जो आपकी टांगों के दर्द, निर्बलता, जकड़न और ऐंठन को जड़ से समाप्त कर आपको पुनः स्वावलंबी बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। साथियों, ये कोई जटिल चिकित्सा पद्धति या व्यय साध्य उपचार नहीं है, बल्कि आपकी अपनी रसोई से निकले वे सरल समाधान हैं, जिनकी शक्ति को आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। एम्स दिल्ली के 2026 के एक विस्तृत शोध में यह प्रमाणित हुआ है कि जिन वरिष्ठ नागरिकों ने इन भीगी हुई औषधियों को अपनी चर्या का अंग बनाया, उनके अस्थि घनत्व में 58% तक की वृद्धि देखी गई। गिरने का संकट 72% तक कम हुआ और उनके जीवन के स्तर में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। इन छोटे छोटे बदलावों को अपनाकर हजारों बुजुर्गों ने न केवल अपनी टांगों को फौलादी बनाया है, बल्कि अपने जीवन में खोया हुआ आत्मविश्वास और उल्लास भी पुनः प्राप्त किया है। अब मैं आपके सम्मुख 3 ऐसी दिव्य आयुर्वेदिक आदतें प्रस्तुत कर रहा हूं, जो इन नुस्खों के प्रभाव को कई गुना तीव्र कर देंगी। प्रथम नियम: प्रातः काल निद्रा से जागने के पश्चात रिक्त पेट 1 गिलास गुनगुने जल में आधा नींबू निचोड़ कर पिएं। ये शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और कैल्शियम के अवशोषण की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। द्वितीय नियम: सूर्योदय के पश्चात कम से कम 20 मिनट तक सूर्य की कोमल किरणों का आनंद लें। ये प्राकृतिक विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है, जो हड्डियों की सुदृढ़ता के लिए अनिवार्य है। तृतीय नियम: रात्रि विश्राम से पूर्व मात्र 5 मिनट तक तिल या सरसों के तेल से अपनी जंघाओं और घुटनों की कोमल मालिश करें। इससे रक्त का संचार तीव्र होता है और मांसपेशियों की थकान क्षण भर में लुप्त हो जाती है। आप इन 5 प्रभावशाली उपायों में से किसी भी एक का आज से ही श्री गणेश करें और इन 3 आदतों को अपने जीवन में सम्मिलित करें। मेरा यह अटूट विश्वास है कि आगामी 2 सप्ताह के भीतर ही आप अपने शरीर में एक सकारात्मक रूपांतरण अनुभव करेंगे।
अब मुझे कमेंट में बताएं कि इन 5 नुस्खों में से आप सबसे पहले किसे अपनाना चाहेंगे और क्या आप इन स्वस्थ आदतों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए संकल्पित हैं? यदि आपको ये जानकारी सार्थक और उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों और परिजनों के साथ इसे साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक निरंतर पहुंचती रहें।